पाकिस्तान से आने वाले लोग जब यहाँ बसेंगे और यहाँ की कोई धमाका कर देगा, उसका जिम्मेदार कौन? अगर नागरिकता दे सबको दो, क्यों नहीं दे रहे? प्रताड़ना तो यहाँ के हिंदुओं के साथ हो रही है, उनको न्याय नहीं दे पा रहे तुम। बहन बेटियों के साथ जो हुआ, नींव वस्त्र करके घुमाया गया, क्या वो संरक्षित है? एक इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन रो रो के बोलता है कि मोदी जी हमारे मणिपुर का सोचो। जिस दिन 400 पार इनके हाथ में आ गया, ये किसी को बंदे को बंदा नहीं समझेंगे। अगर 400 पार आ गए तो विपक्ष कहाँ रह गए देश में? 100 में से 35 से 40% लोग वोट नहीं डालते। ये उनकी कमी है जो मोदी सरकार हुकूमत में है। किसी को भी मुख्यमंत्री बना दो, वो चलेगा तो संघ की चाबी से। आज मोदी जी के बगल में शिवराज चौहान की टिकट क्यों कटी है? क्योंकि काजू खाने का शौक था। योगी जी के खिलाफत करने वाले बीजेपी में हैं। योगी जी इनके संघ के हिसाब से नहीं चलते। हमारे देश के लोग ही नहीं चाहते कि सीए लागू हो। हमारे देश के लोग ही नहीं चाहते कि पाकिस्तान से लोगों को, आप एक बात बताओ, पाकिस्तान से आने वाले लोग जब यहाँ बसेंगे और यहाँ की कोई धमाका कर देगा, उसका जिम्मेदार कौन? आप बताओ। आप कह रहे हो अभी भी बुलाएंगे तो बाहर से आओ। आप बताओ, आप मुझे बात बताओ, आप कैसे उनको हमारे देश की नागरिकता दे सकते हो? आप एक तरफ तो कहते हो कि भैया ये मुसलमान तारों के नीचे से आए, उनको भी दे दो नागरिकता। फिर ये भेदभाव क्यों? अगर नागरिकता दे सबको दो, क्यों नहीं दे रहे? प्रताड़ना तो यहाँ के हिंदुओं के साथ हो रही है, उनको न्याय नहीं दे पा रहे तुम। क्या यहाँ के हिंदू संरक्षित हैं? आप मुझे बात बताओ। रोजगार मांगने पे जागा हुआ कुछ नहीं है जी। जो जागा हुआ वो रोजगार मांगता है, और जो रोजगार मांगता है उसको जमीन पे घिसड़ा जाता है, उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है। तो आप किस आधार पे कह रहे हो कि देश संरक्षित है? हमारे देश में मणिपुर में बहन बेटियों के साथ जो हुआ, नींव वस्त्र करके घुमाया गया, क्या वो संरक्षित है? एक इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन रो रो के बोलता है कि मोदी जी हमारे मणिपुर का सोचो। पीछे से चाबी कौन देता है? संविधान में पहले भी तो संशोधन हो चुका है कांग्रेस के। संशोधन और बदलने में फर्क होता है। संशोधन जो है एक सहमति के द्वारा होता है, और बदलने के लिए इनकी अपनी वोटिंग काफी है। जो ये 400 पार कर रहे हैं, जिस दिन 400 पार इनके हाथ में आ गया, ये किसी को बंदे को बंदा नहीं समझेंगे। विपक्ष तो खत्म ही हो गया ना। अगर 400 पार आ गए तो विपक्ष कहाँ रह गया देश में? तो आज तो मैं कहूँगा उन लोगों को भी समझना चाहिए कि तुम विपक्ष को खत्म कर दोगे तो ये तानाशाही तुम्हें भी झेलनी पड़ेगी। तो ये अंधभक्तों के घर में चूल्हे जले ना जले, उनको कमल का फूल जलना चाहिए, ये समझ में आता है। मतलब ये लगता है कि जो, अगर आप कह रहे हैं कि अंधभक्तों को जो है वो समझना चाहिए, पूरा देश जो है वो मोदी के साथ है। पूरा देश जो है वो मांग कर रहा है कि एक बार फिर से जो है मोदी सरकार योजनाओं के ऊपर ही तो कर रहा है ना। 100 में से 35 से 40% लोग वोट नहीं डालते। ये उनकी कमी है जो मोदी सरकार हुकूमत में है। आज वही लोग हैं जो गाली देते हैं और ये बोलते हैं अरे हम तो वोट डालने नहीं जाते, मोदी बेकार है। तो मैं उनसे कहूंगा तुम विपक्ष को क्यों नहीं डालते? तुम वोट डालने जाते ही नहीं है ना। मेरी बात समझो। कई लोग उसको छुट्टी मनाते हैं, कई बीवियों के साथ घूमने निकल जाते हैं, चलो शिमला जाएंगे, 2 दिन की छुट्टी है इलेक्शन के टाइम में। तो ये लोगों को अपना आराम। कई लोग सोचते हो 200 आदमी खड़ा, कौन वोट डालेगा, घर चल ले भैया, नाश्ता करेंगे। तो आज की डेट में जो लोग हैं, जो लोग वोट नहीं डालते हैं, ये उनकी कमी है जिसकी वजह मोदी सरकार हुकूमत में है। देखिए आज की डेट में आग लगाने वाले इन्हीं के बंदे होते हैं, समझ रहे हो बात? आपको साध्वी प्रज्ञा का वो बयान याद है कि छुरियां तेज कर लो, समझ रहे हो बात? तो आप मुझे बात बताओ उसके बाद क्या हुआ, किसको निकाला गया? मैं नहीं, टिकट कट गया वो बात अलग है। उस समय कोई एक्शन हुआ, कोई लीगल एक्शन हुआ इतनी बड़ी बात करने वालों को? 8 टिकट तो काटे गए हैं, वो तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं रहने देते। ये तो बीजेपी की एक अच्छी रणनीति है कि सबको मौका देंगे। टिकट इससे थोड़ी ना कटे कि तू ही बैठा रहेगा गद्दी पे। टिकट इसलिए कटे हैं कि जो और लोगों ने भी नफरत फैलाई है, तुमने तो फैला दी अपने हिस्से की, अब बाकियों को मौका देंगे, और कौन कितनी अच्छी फैला सकता है? तो ये नफरत फैलाने वाले बंदों को मौका देते हैं। मतलब आखिरी कार्यकर्ता को भी जो है, आखिरी पंक्ति के कार्यकर्ता को बीजेपी जो है वो मौका दे रही है, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? इसलिए तो परिवारवाद का आरोप लगता है। आपको लगता है कि जी कांग्रेस ने परिवारवाद किया? आप मोदी सरकार के जितने बंदों के नाम लोगे, मैं उतने बंदों के बाप दिखा दूंगा एमपी रहते हुए। आप किसी का नाम लो, आप किसी एक अनुराग ठाकुर का नाम ले लो, आप मेरी बात समझो, क्या उसका पापा नहीं रहा? तो आज की डेट में ऐसा कोई बंदा नहीं है। आप प्रवेश वर्मा जी को ले लो, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो परिवारवाद? आज जितने भी लोग एमपी का टिकट लेके आते हैं भाजपा में, एमपी आप याद रखो, कार्यकर्ता को सिर्फ निगम पार्षद का टिकट मिलता है। ये सुन ले सारे भाजपा के कार्यालय के भी, कार्यकर्ता को सिर्फ निगम पार्षद का, या फिर कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, सन्नी देओल की तरह, समझ रहे हो, हंसराज हंस की तरह, आज वो मनोज तिवारी की तरह, जो छम्मो करके कूद जाते हैं और टिकटें ले आते हैं। तो आज की डेट में कहने का मतलब इतना सही है कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ टिकट कार्यकर्ता को उसको मिलती है जो निगम पार्षद के लिए, चुनाव के लिए लड़ने की सोचता है। एमपी का टिकट कार्यकर्ता। लेकिन वो तो बीजेपी है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, ऐसे चेहरे को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। देखिए वो भी इसलिए किया गया क्योंकि जनता में विश्वास कायम किया जाए। आज हर चीज का विरोध अच्छा नहीं होता।
अगर उन्होंने ये किया है, बाकी लोगों को मौका दिया है, तो वो ये दिखाया है कि आओ हमारी पार्टी में कूदो, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को अच्छा भी मानते हैं, पर आप ये समझो ना, चलने वाले तो संघ से ही हैं। आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना दो, वो चलेगा तो संघ की चाबी से। आज मोदी जी के बगल में शिवराज चौहान की टिकट क्यों कटी है? क्योंकि काजू खाने का शौक था। आपको पता है, मोदी जी के बगल में बैठ के ऐसे खड़ा था, मोदी जी ने देखा तो ऐसे कांप गया। तो ये वही काजू का नतीजा है। शिवराज चौहान को एक काजू इतना महंगा पड़ गया था कि उसको पीछे बैठा दिया मोदी ने, और पीछे बैठा वसुंधरा को क्यों पड़ा महंगा? देखिए, वसुंधरा को इसलिए पड़ा क्योंकि आज बाकियों को मौका देना है, क्योंकि पार्टी में बगावत करी है उन्होंने बीजेपी से। आज की डेट में अगर आप मीडिया में आके उल्टे सीधे बयान दोगे तो वो कैसे सुनने देगा प्रधानमंत्री? आज की डेट में ये वो प्रधानमंत्री है जो अपने खिलाफ सिर्फ तारीफ सुन सकता है। आप इनके खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे पार्टी से। बीजेपी के अंदर इतनी ज़्यादा तानाशाही है कि वहाँ पे एमपी हो या मुख्यमंत्री हो, वो भी नहीं बोल सकता। आपको मैं एक अंदर की बात बता दूं, योगी जी के खिलाफत करने वाले बीजेपी में हैं। अगर आज बीजेपी में ये हो जाए कि योगी को हम प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे, तो मैं आपको दिखा दूंगा बीजेपी के दो फाड़ हो जाएंगे, दो फाड़। आज कुछ ऐसे होंगे जो बीजेपी में मोदी के साथ खड़े हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो योगी जी के साथ खड़े हो जाएंगे। तो आज की डेट में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि योगी जी अपने हिसाब से चलने वाले आदमी हैं। योगी जी इनके संघ के हिसाब से नहीं चलते। तो जो इनके संघ के हिसाब से चलता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं चलता उसको लात मार देते हैं ये लोग। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।